हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल भारती मम्माज़ डायरी। सो गाइस, हमारा प्लान बना, मॉर्निंग था नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट जाने का दोस्तों। तो साइंस सिटी हम गए थे और अहमदाबाद के जो फेमस टूरिस्ट स्पॉट है ना, उनमें से ये एक है। सो ये मॉर्निंग था दोस्तों, और मॉर्निंग के रूटीन के जो मेरे वर्क थे ना, है ना, लड्डू गोपाल जी को नहाना, पूजा वगैरह की, एंड देन नाश्ता का, है ना, ब्रेकफास्ट का, तो वो सब की मैं तैयारी कर रही थी और साथ में डिनर की भी। तो मेरा जितना वर्क हो गया था जो दोस्तों, फटाफट से जो बेसिक वर्क थे ना वो कंप्लीट करने में मैं लगी थी कि जितना जल्दी हो सके देन फिर हमारा निकलना होगा। और यहाँ पर मैंने नाश्ते में बनाया था चाय और पराठा बनाया था। और ये प्लान मैं कर रही थी दोस्तों, ये मॉर्निंग में ही जस्ट ये बैटर मैंने रेडी किया और नाइट में सोक होने मैंने रख दिया था दोस्तों। इडली का बैटर है, क्योंकि प्लान था कि जब घूम करके हमारा आना होगा ना, तो डिनर में यही इडली सांभर का प्लान था दोस्तों। सो यहाँ पर मैं इसको खमीर उठने के लिए इस स्थान पर रख रही थी, ताकि जब आए तब तक वो बैटर रेडी रहे। और पराठा बनाया था, बेबी भी उठ गया था मेरा, सो उसको नाश्ता करा रही थी। सो देन हमारा निकलना हो गया दोस्तों, और अराउंड 1 आवर हमें लगा पहुंचने में। और ये नर्मदा नदी है गाइस, ये हम क्रॉस कर रहे थे। और मेरा भी फर्स्ट टाइम विज़िट है दोस्तों साइंस सिटी, और बहुत ही अच्छा है। बहुत बड़ा पार्क है, एनर्जी पार्क है ना, नेचर पार्क, एस्ट्रोनॉमी पार्क, रोबोटिक्स पार्क, देन एक्वेटिक गैलरी हमने बहुत एंजॉय किया। और आप देख रहे हैं पीछे बस। और ये इस ब्लॉग को दोस्तों, फैमिली में स्टूडेंट्स होंगे ना, स्कूल स्टूडेंट्स, तो उनको भी शेयर करें, बच्चे एंजॉय करेंगे, क्योंकि ये है ना साइंस सिटी। आप वो बसेस आप देख रहे हैं मैंने अराउंड 20 बसेस, इतना क्राउड था दोस्तों। स्कूल स्टूडेंट्स है ना, वो टीचर साथ में थे, तो 20 बसेस जैसा मैंने काउंट किया था। बहुत सारे बच्चे, स्कूल के ग्रुप था दोस्तों। सो देन हमने टिकट ले लिया। टिकट कॉम्बो आपने देखा होगा, 500 में कई सारे 3D थिएटर वो भी इसको इंक्लूड कर रहा था, बट वो 3D शो जो था वो बंद था गाइस, है ना। सो हमने जो 350 वाला था ना वो लिया, बट वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। दैट मीन कई सारे पार्क बंद थे, दैट मीन जो उसको इंक्लूड कर रहा था उसमें भी, जैसे फाउंटेन शो वो भी बंद था, है ना। जो दैट मीन कुछ कंस्ट्रक्शन में थे, कुछ बिल्डिंग्स, जैसे कि एस्ट्रोनॉमी वाला वो भी, तो वो उसका चार्ज आई थिंक उस टिकट में इंक्लूड नहीं होना चाहिए था कई सारा। बट हमने एक्वेटिक गैलरी बहुत अच्छे से एंजॉय किया, नेचर पार्क बेबी ने बहुत एंजॉय किया। और वेल दोस्तों, हम ब्रेकफास्ट करके आए थे, बट यहाँ पर हमने थोड़ा सा खाया, और यहाँ थाली भी था, मेन्यू में देख रही थी कई सारा था। वेल इस प्रकार के प्लेसेस में, कैफ़े वगैरह में प्राइस थोड़ा सा हाई होता है दोस्तों, बट हमने थोड़ा सा स्नैक्स ना यहाँ पर एंजॉय किया हमने। वेल मैं बाहर का खाना ऑनेस्टली प्रेफर नहीं करती गाइस। और ये एक टिफ़िन मैं लेकर आई थी, बेबी को ये आप देख रहे हैं, मैंने ये ड्राई फ्रूट्स के जो होते हैं ना वो बर्फ़ी उसको खाने को दिया है। और ये थाली था, वेल अच्छा ठीक ठाक ही था, दैट मीन। सो फर्स्ट हम नेचर पार्क में गए दोस्तों। ये पार्क था, कई सारे एनिमल्स के स्टैचूज़ बने हुए थे, और बच्चों के झूले वगैरह बहुत सारे थे, है ना। तो बेबी ने तो बहुत एंजॉय किया, बच्चे ने सबसे अधिक इसी नेचर पार्क को एंजॉय किया।
सो न केवल टूरिस्ट देखने आते हैं दोस्तों, दैट मीन लोकल लोग हो गए वो, और स्टूडेंट्स बहुत सारे टीचर्स लेकर आए थे, ग्रुप अलग अलग स्कूल के, है ना। मेनली क्योंकि साइंस सिटी नाम ही साइंस सिटी है, तो जो रोबोटिक्स गैलरी हो गए, वो सारे इंजीनियरिंग के भी जो अलग से गैलरीज वगैरह है ना, तो वो उन सारे में बच्चों का दैट मीन प्रेजेंटेशन वगैरह कई जो टीचर्स उनको बता रहे थे सारे, तो काफ़ी यूज़फुल है ना, स्टूडेंट्स लोग के लिए बहुत अधिक यूज़फुल रहा। दैट मीन काफ़ी कुछ वो सीख सकते हैं, और यही एज होता है दोस्तों बच्चों के बौद्धिक विकास का। सो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा स्टूडेंट्स लोग के लिए स्कूल के। और यहाँ नेचर पार्क में हम फन कर रहे थे दोस्तों बेबी को बहुत आनंद आ रहा था, और थोड़ी देर के लिए ना मैं इस झूले में थोड़ा सा रिलैक्स हो रही थी, बट गार्ड ने मुझे टोका, वो पीछे से 2 गार्ड आने लगे, उन्होंने मुझे कहा कि ये बच्चों के लिए, और देन मैं तुरंत से उठ करके फिर यहाँ आ गई। वेल बेबी मेरा टूडलर चाइल्ड है दोस्तों, आफ्टर 2-3 मंथ्स है ना वो 3 साल का हो जाएगा। तो जो भी इस प्रकार के गेम्स वो खेले ना, तो पेरेंट को साथ में होना ही पड़े कि बच्चा गिरे ना, चोट ना लगे, है ना। इस प्रकार से चाहे वो स्विंगिंग वाला हो ऊपर से नीचे फिसलने वाला जो भी, क्योंकि बच्चे अनबैलेंस हो सकते हैं, तो बहुत ध्यान देना पड़े। एवरी टाइम हस्बैंड साथ में थे तभी मैं शूट कर पा रही थी। अंदर जाओ। सो बहुत सारी फैमिलीज़ थी दोस्तों, और बहुत लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे, कई सारे सेल्फ़ी स्पॉट थे वहाँ पर। दैट मीन अभी जो आपने देखा डायनासोर, उसके एग्स, देन उसमें अंदर घुस करके वो अंदर एंट्री होना था, देन वहाँ पर अपना फेस ला करके, है ना। तो बहुत लोग थे जो फ़ोटो क्लिक कर रहे थे अपने। तो कई सारे बंद था दोस्तों, है ना। जैसे यहाँ पर ये झील जैसा जो है, तो ये भी आई थिंक नाव यहाँ पर होता होगा, बट ये भी दैट मीन नाव चलाने वाला जो नौका विहार इस प्रकार का, बट वो भी बंद था। और यहाँ पर अब रेनबो देख रहे हैं, बहुत ही सुंदर लग रहा है जो रेनबो बन रहा है। वाइल साइंस सिटी है तो उसके अकॉर्डिंग है मोस्टली थिंग। सो ये सीन बहुत प्रिटी था गाइस, बहुत प्रिटी। अब देख रहे हो प्लैनेट अर्थ, और एस्ट्रोनॉमी का जो गैलरी है वो कंस्ट्रक्शन में ही था दोस्तों, बस बाहर बिल्डिंग से ना जुपिटर प्लैनेट दिख रहा था, और बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा यदि वो अच्छे से वो देन ओपन हो जाने के बाद। मेनली बहुत अधिक क्राउड था रोबोटिक्स गैलरी में। और वाइल गाइस व्लॉग है ना लंबा हो जाता, दैट इज़ वाई कि इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी। और देन ये है एक्वेटिक गैलरी दोस्तों, आप देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बहुत ग्रुप थे, 20 बसेस थे, दैट मीन 20 स्कूल के बच्चे रहे होंगे।
एस्केलेटर का मेरा भय दूर हो गया है दोस्तों, जिस प्रकार से मेरा ट्रैवल हुआ है ना मई के घर जाने का। तो उसमें यूज़ करते हुए ना बार-बार के मैं उससे पहले मुझे बड़ा भय लगता था, बट अभी ईज़िली हो जाता है, बिल्कुल भी अब भय नहीं लगता। सो टाइम क सेव करता है, जितनी सीढ़ियाँ आप चढ़ेंगे ना, इससे अच्छा है कि एस्केलेटर आपको यूज़ करने आता हो तो कुछ सेकंड में आप पहुँच जाएँ, ऊपर से नीचे आना हो तो। और देन एक्वेटिक गैलरी में हम एंट्री कर चुके थे दोस्तों, और ये बहुत ही आनंद आएगा, इस क्राउड था यद्यपि, और बहुत अच्छा लगा दोस्तों। मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस थे, बहुत ही अधिक प्रकार के, और मैंने मोस्टली कैप्चर करने का प्रयास किया है, और ऐसा फील कर रही थी ऑनेस्टली कि डॉक्यूमेंट्री कोई शूट कर रही हूँ, इस प्रकार का बहुत ही अच्छा लग रहा था दोस्तों, बहुत ही अच्छा। और स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही अधिक यूज़फुल होगा, क्योंकि हर फिश के ना उसका नेम, उसका साइंटिफिक नेम, और यहाँ पर भी है ना, ये जो बबल जैसे देख रहे हैं, उसमें लोग फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे उसके अंदर जाकर, बट क्राउड इतना था कि हम नहीं जा पाए। और ये जो कई रिवर है ना, तो वो उस रिवर में स्पेसिफिक जो फिशेस हैं वो भी अंकित किया गया है, यहाँ पे उकेरा गया था। और मोस्टली टाइप्स ऑफ फिशेस थी दोस्तों, कई प्रकार, उनके सारे नेम, साइंटिफिक नेम, उनके वेट, मेज़रमेंट्स, उनके फूड, उनके लोकेशंस कहाँ पर पाए जाते हैं, ये सारा एक्सप्लेनेशन भी वहाँ लिखा हुआ था, अंकित किया गया था। और ये आप ऊदबिलाव देख रहे हैं, ये भी जलचूहा कहते हैं, बट वो मुझे ऊदबिलाव उतना अधिक नहीं प्रतीत होता था ऑनेस्टली, वो मुझे चूहा और खरगोश के मध्य का जीव लगता था दोस्तों, अधिक हेयर लग रहे थे उसके। और इतनी बड़ी-बड़ी फिशेस थी, कैमरास में नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, छोटे ही इस प्रकार से दिख रहे हैं, बट अपनी लाइफ में मैंने फ़र्स्ट टाइम इतनी बड़ी-बड़ी फिशेस देखी। यद्यपि जो अर्थ का सबसे बड़ा एनिमल है वो समंदर में ही रहता है ना, ब्लू व्हेल, दैट मीन वो कितना अधिक विशाल एनिमल्स रहते हैं, समुद्री जीव। बायोलॉजी सब्जेक्ट के जो स्टूडेंट्स हों उन्हें तो बहुत ही आनंद आ जाए, बहुत ही यूज़फुल हों, क्योंकि वो जीवंत ही इन सबको देखेंगे, और इस टाइम में बच्चों का अच्छा बौद्धिक विकास होता है दोस्तों, जो इंटरेस्ट बच्चों में जगता है ना, तो वो बहुत ही अच्छा है। दैट इज़ वाई कि बहुत स्टूडेंट्स के क्राउड थे, स्कूल के टीचर सब बच्चों को ले कर के आए हुए थे, और ये तो आज के डे था, दैट मीन एवरी डे इसका विजिटिंग टूर होता होगा स्टूडेंट्स के। मेरा भी फ़र्स्ट टाइम ही आना हुआ है दोस्तों यहाँ साइंस सिटी अहमदाबाद में। मेरी हॉबी ट्रैवल तो नहीं है दोस्तों उतना, बट आप होम मेकर हो ना, तो बिल्कुल वीकेंड में बाहर निकलिए दोस्तों, नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट जाइए, है ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा, और वो बहुत ही आवश्यक भी है ना, जीवन में रस भरने के लिए, रंग भरने के लिए, फिर से एनर्जाइज्ड होने के लिए, कि आप भी, आपका लाइफ भी, दैट मीन आप भी इस संसार के एक भाग हैं, है ना। ऐसा नहीं कि आप चार दीवारों के अंदर ही आपका जीवन है, ऐसा नहीं है, आप भी संसार के भाग हैं। बिल्कुल वीकेंड्स वगैरह में, संडे हो, सैटरडे हो, आप प्लान करें, नियर बाय टूरिस्ट स्पॉट जाएँ, जो अपने रुचि से रिलेटेड गाइस, जस्ट लाइक मुझे हिस्ट्री, नेचर,
बहुत ही अधिक प्रिय लगते हैं। एस्ट्रोनॉमी ये सब्जेक्ट है ना, तो मुझे भी बहुत ही रुचिकर लग रहा था। जीवंत रूप में देख रही थी इतने मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस। सो एक्वेटिक गैलरी हमने बहुत एंजॉय किया दोस्तों। और देन इसके बाद हम रोबोटिक्स गैलरी गए। वेल, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग में जिनको इंटरेस्ट होगा बच्चे बहुत एंजॉय कर सकते हैं, है ना। जो भी मैकेनिकल मशीनरी से रिलेटेड, बट मेरे जो हॉबी सब्जेक्ट्स थे ना मेनली जो हैं हिस्ट्री हो गया, है ना, एस्ट्रोनॉमी हो गया, नेचर बहुत प्रिय है। सो इस प्रकार के बहुत ही अच्छे लगते हैं। दैट मीन नेचर पार्क हमने एंजॉय किया। और देन जो एस्ट्रोनॉमी पार्क वो तो ओपन नहीं था, बट बाहर से देखने से वो अच्छा ही लग रहा था, जिस प्रकार से जुपिटर प्लैनेट दिखाई पड़ रहा था। तो मेनी काइंड्स ऑफ फिशेस थे दोस्तों, बहुत ही अलग अलग प्रकार के। सो आप देख रहे हैं बहुत से स्टूडेंट्स थे, और जैसे अलग से जो लोकल जो टूरिस्ट वगैरह हैं ना, उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना हो, सो इस प्रकार का ध्यान रखा गया था। दैट इज़ वाई कि वो एक लाइन में थे। स्टूडेंट्स जो हैं, है ना, एकदम क्राउड करके नहीं थे किसी भी प्लेस में। टीचर काफ़ी अच्छे से डिसिप्लिन में रखे हुए थे, एक लाइन में सब विज़िट कर रहे थे कि अदर जो लोग हैं, लोकल लोग हैं या जो भी देखने आए हैं इस स्पॉट को, तो उन्हें किसी प्रकार की समस्या ना, अच्छे से एंजॉय कर पाएँ। और ये विचित्र प्रकार का फिश दोस्तों आपने देखा वो केवल उसका माउथ ही दिखाई पड़ रहा था। दैट मीन उसके बॉडी के पूरे पार्ट में माउथ ही सबसे बिग साइज़ का था। बहुत ही इंटरेस्टिंग फिश थे, बहुत सारे। ये देखिए इसे बहुत बिग साइजेस थे दोस्तों, बहुत ही अधिक, बहुत प्रीटी लग रहे थे ऑनेस्टली। कैमरा से उतने बिग साइजेस नहीं प्रतीत हो पा रहे। मैंने किसी शॉर्ट वीडियो में देखा था दोस्तों, इसी साइंस सिटी के एक्वेटिक गैलरी को लेकर के कुछ सीन देखे थे, तो बहुत इंटरेस्टिंग लगे थे। आई थॉट कि बेबी भी एंजॉय करेगा, उससे भी आनंद आ जाएगा। दैट मीन बच्चों के लिए बहुत अच्छा था। और जिस प्रकार से अलग अलग पार्क बने हुए हैं ना पूरे साइंस सिटी के, जितने भी उसका फैलाव है पूरे एरिया में, तो बहुत इंटरेस्टिंग है दोस्तों। सभी एनर्जी पार्क हो गए हैं ना, वाइल म्यूज़िकल फाउंटेन भी वहाँ पर था, बट वो भी बंद था। जो 3D थिएटर शो था वो भी बंद था। तो एक्वेरियम की स्पेसेस बहुत अच्छे थे दोस्तों, जिस प्रकार का सफिशिएंट जैसा चाहिए ना। फिशेस बहुत कम है, तब भी ऐसा नहीं है कम है तो छोटे से रखें। दैट मीन बड़ा अच्छा ध्यान रखा गया है, इस प्रकार का बोध हो रहा था।
सो आप अपने चिल्ड्रन जो किड्स हैं ना, स्कूल स्टूडेंट होंगे, उनके साथ यदि देख रहे हों, उन्हें दिखाएं इस प्रकार के दृश्य को, ताकि वो इंटरेस्ट लें दोस्तों। इनके क्लासिफिकेशंस कहाँ पाए जाते हैं, इनका साइंटिफिक नेम भी हो सकता है, ये सारी बोध रहता है ना, पहले से ज्ञात रहता है, तो दैट मीन बच्चों में इंटरेस्ट आता है दोस्तों। इस प्रकार का जो भी चीज़ें वो देखें ना, तो उनके बौद्धिक विकास के लिए, आगे उनके करियर के लिए ना, एक ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। सो उनकी क्लासिफिकेशंस का डिस्क्रिप्शंस वगैरह भी था, जिस भी ये जैसे इस फ़िश का एक्वेरियम है, उसके साइड साइड में सभी फ़िशेस के। वेल दोस्तों, एज़ ए होम मेकर इस प्रकार की आउटिंग हो जाती है ना कभी कभार, तो बहुत अच्छा लग जाता है दोस्तों, है ना। एकदम दैट मीन एनर्जेटिक आप फील करते हो, नेक्स्ट डे के लिए एक नई एनर्जी रहती है आपके पास में, है ना। फिर से आप में रूटीन वर्क स्टार्ट करने में अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश, जो भी आपके रुचि के विषय हो गए। सो हम जो एक्वेरियम में छोटे-छोटे बॉक्सेस में जो एंजॉय करते हैं, कलरफुल छोटी-छोटी प्यारी-प्यारी से मछलियाँ, उनकी इतनी क्वांटिटी थी और इतने काइंड्स थे यहाँ पर ना, बड़े-बड़े साइज़ेस में बहुत ही अधिक। तो वो सब देख कर ना बहुत आनंद आ गया था दोस्तों, बड़ा अच्छा लगा दैट मीन। सो ये आप देख सकते हो इस प्रकार के डिस्क्रिप्शन ईच फ़ीस के उसके एरिया के साइड में ये था। वेल गाइस, व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है ना, सो इसका सेकंड पार्ट भी मैं अपलोड करूँगी दोस्तों, इंटरेस्टेड हो तो देखिएगा। और क्योंकि और भी कई प्रकार के बहुत ही इंटरेस्टिंग फिशेस थे, मैनी काइंड्स ऑफ। देन उसके बाद हमारा रोबोटिक्स गैलरी में जाना हुआ, वो हमने थोड़ा एंजॉय किया। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस, सी यू नेक्स्ट व्लॉग। थैंक यू। जय श्री कृष्णा।